संगीता अभी तक परी को लेके स्कूल से नहीं आई। इतनी देर तो नहीं होती है। अभी तक तो कब की छुट्टी हो गई होगी परी की। कहीं अपनी माँ के यहाँ तो नहीं चली गई। एक बार कॉल करके देखता हूँ। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। क्या संगीता और परी आपके यहाँ आए हैं? नहीं नहीं दामाद जी, परी और संगीता तो यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो घर पर नहीं आए हैं क्या? संगीता परी को लेने स्कूल गई थी, पर अभी तक वापस नहीं आई। बहुत समय हो गया है। अरे आप परेशान मत होइए, क्या पता वो परी को घुमाने ले गई होगी। हाँ, हो सकता है, पर उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। बस मुझे तो बस इसीलिए डर लग रहा है। आप एक काम कीजिए ना दामाद जी, संगीता के फ्रेंड्स को कॉल कीजिए। क्या पता वो परी को उनके साथ ही ले गई हो। हाँ, हो सकता है। मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। अगर वो वहाँ आए तो एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है दामाद जी, मैं आपको बता दूंगी। हे भगवान, ये संगीता और परी कहाँ रह गई? मेरा तो डर के मारे दिल ही बैठा जा रहा है। मैं खुद ही ढूंढने चला जाता हूँ। क्या पता घर आते हुए मुझे दिख जाए। क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ प्रिया, अभी दामाद जी का कॉल आया था। वो कह रहे थे तेरी दीदी और परी दोनों अभी तक घर नहीं आए। संगीता तो ऐसी लापरवाही कभी नहीं करती है। कह रहे थे उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने भी संगीता को कॉल किया, पर फोन बंद आ रहा है उसका। आखिर वो परी को लेके कहाँ चली गई? इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी वो लापरवाही कैसे कर सकती है? माँ, आप भी ना इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अगर परी दीदी के साथ है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है? वो अपनी बेटी का ख्याल रख सकती है। आज तक भी तो रखती आई है, तो आज इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और हो सकता है ना कि बैटरी कम होने की वजह से फोन बंद हो गया होगा उनका। फिर भी किसी और के फोन से तो बात कर सकती थी ना। दामाद जी को बता देती तो फिर वो इतना परेशान तो नहीं होते ना। आने दो उसे घर, अच्छे से डांटूंगी मैं उसे। अच्छा ठीक है माँ। आखिर ये लड़की कहाँ रह गई? अरे राकेश भैया, आप? भाभी जी माफ करना, इस समय आपको परेशान कर रहा हूँ। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताइए, कुछ काम था क्या? नहीं, वो तो मैं ये पूछने आया था, क्या संगीता और परी यहाँ है क्या? नहीं भैया, संगीता और परी तो यहाँ नहीं है। क्या बात है, वो अभी तक घर नहीं आए क्या? संगीता परी को स्कूल लेने तो गई थी, पर अभी तक वो दोनों घर नहीं आए। पर मैंने तो आज संगीता को स्कूल में देखा ही नहीं। मैं भी तो आर्य को स्कूल लेने गई थी। हो सकता है आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात ना हुई हो। आपको इस बात का यकीन है कि परी संगीता के साथ ही है? घर से तो वो यही कहकर निकली थी कि वो परी को लेने जा रही है। भाई साहब देखिए, आपका फोन आ रहा है। क्या पता संगीता कॉल कर रही हो। हेलो, क्या मिस्टर राठौर से बात हो रही है? जी सर, हम होली लाइफ स्कूल से बात कर रहे हैं। आज आपके घर से कोई परी को लेने आया नहीं? क्या परी अभी तक स्कूल में है? क्या उसकी मम्मी उसे लेने नहीं आई? सर, अगर आपकी वाइफ परी को लेने आई होती तो क्या हमें आपको कॉल करने की जरूरत पड़ती? आप कैसे पेरेंट्स हैं? इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? बच्ची कितनी डर गई है। मैम माफ कर दीजिए, आप बस थोड़ी देर परी के साथ रहिए, मैं अभी परी को लेने आता हूँ। क्या हुआ भैया, क्या परी अभी तक स्कूल में है? आप सच कह रही थी, संगीता स्कूल गई ही नहीं परी को लेने। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो इतनी लापरवाह तो कभी नहीं थी। भाई साहब ये बहस आप बाद में कीजिएगा, पहले आप स्कूल चलिए, परी को लेके आ जाते हैं। बेचारी बच्ची डर गई होगी। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं परी को लेने चला जाता हूँ। ठीक है, आप परी को लेने स्कूल जाइए। अगर संगीता घर आई तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, आखिर ये संगीता रह कहाँ गई? क्या हुआ मम्मा? बाहर गेट पर कौन आया था? परी के पापा आए थे बेटा। राकेश अंकल? वो इस समय हमारे घर क्यों आए थे? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक ही तो नहीं है। संगीता परी को लेने स्कूल ही नहीं गई। अभी वहां से कॉल आया था कि परी तो अभी तक स्कूल में है। अरे मम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जब मुझे लेने आई थी तब तो मैंने संगीता आंटी को गेट पर ही देखा था। परी की क्लास मेरी छुट्टी होने के 15 मिनट बाद छुट्टी है, इसीलिए वो गेट पर खड़ी थी। क्या तूने संगीता को देखा था गेट पर? हाँ मम्मा, मैंने संगीता आंटी को देखा था। ये बात तो मुझे राकेश को बतानी होगी कि वो स्कूल गई थी, पर स्कूल से ऐसे कहाँ चली गई बिना बेटी लिए हुए?
हाँ मम्मा, आपको ये बात अंकल को बतानी चाहिए। पापा, आज आप मुझे लेने क्यों आए? मम्मा क्यों नहीं आई? और अगर आए भी तो कितना लेट आए? आपको पता है पूरे स्कूल में सिर्फ एक मैं ही बच गई थी जो घर नहीं गई थी। बाकी सारे बच्चे अपने घर चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। आज आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? आई एम सो सॉरी बेटा, आज पापा और मम्मी दोनों को काम आ गया था जिसकी वजह से हम तुम्हें लेने नहीं आ पाए। इट्स ओके पापा, कोई बात नहीं। वैसे मम्मा क्यों नहीं आई आपके साथ? सही बेटा, मम्मा का अभी काम खत्म नहीं हुआ है। उनका जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो आपके पास आ जाएंगी। हम अभी नानी के घर जा रहे हैं। क्या? हम नानी के घर जा रहे हैं? हाँ परी, हम नानी के घर जा रहे हैं। नानी आपको बहुत दिनों से याद कर रही थी, इसीलिए आज उन्होंने कहा कि परी को सीधा स्कूल से मेरे घर लेके आ जाना। आपको जाना है नानी के घर? हाँ पापा, मुझे नानी के घर जाना है। अब जब मम्मा अपने काम में बिजी है तो मैं नानी के घर रह लूंगी। आप मुझे नानी के घर लेके चलिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें नानी के घर लेके जाता हूँ। वहाँ प्रिया मासी भी तो है, मासी के साथ खेल लेना तुम। माँ, कम से कम अपने फेस के एक्सप्रेशन तो ठीक कर लीजिए। परी आएगी तो आपका ये उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। अब इस उदासी को कैसे छुपाऊं? उसकी माँ गायब है, मेरी बेटी गायब है। मैं कैसे चुप रहूं, कैसे शांत रहूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। संगीता कहाँ चली गई? कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? माँ, आप भी ना कुछ अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम बुरा तो मत सोचिए। इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं आप? दीदी बिल्कुल ठीक होगी और वो कुछ ही देर में हमारे पास आ जाएंगी। अभी तो बस आप अपने फेस के एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। परी आने वाली होगी, उसे कुछ गड़बड़ नहीं लगना चाहिए। आपको पता है ना जीजाजी ने क्या कहा है कि अभी परी को कुछ नहीं बताना है हमने। हाँ हाँ, मैं ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। नानी देखो तो, आपसे कौन मिलने आया है? अरे ये तो नानी की जान है। परी बेटा कैसी है तू? नानी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप तो मुझसे मिलने मेरे घर आते भी नहीं हो। देखो मुझे ही आना पड़ता है आपके घर। अरे नानी अब बूढ़ी हो गई है ना, तो इसीलिए ज्यादा आना जाना नहीं करती है। पर तुम तो अभी छोटी हो और तुमने तो अभी बड़ा भी होना है, इसलिए तुम बहुत दौड़ भाग किया करो ताकि तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ। ओहो नानी, आप भी ना। अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आज आपने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है या नहीं? क्यों नहीं बनाया है? बनाया है ना। आज मैंने तेरे लिए स्पेशल तेरी मनपसंद वाली खीर बनाई है। वाह, क्या आपने मेरे लिए खीर बनाई है? मासी, मासी आप मुझे खीर खिलाने लेके जाएंगी? हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। चलो मेरे साथ, किचन में रखी है, मैं तुम्हारे लिए कटोरी में निकाल ले आती हूँ। प्रिया, तुम इसे किचन में ही लेके चली जाओ, वो हाथ भी धुलवा लेना इसके। ठीक है जीजा जी, आप तब तक माँ के साथ बैठिए, मैं परी को खाना खिलवा के आती हूँ। आजा परी, चल मेरे साथ। दामाद जी, क्या हुआ? संगीता का कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि आखिर संगीता कहाँ चली गई। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे डर भी लग रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी, इतनी लापरवाह, इतनी बेफिक्र कि वो अपनी बेटी को स्कूल से लाने भी ना जाए। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मेरा दिल कह रहा है। माँ का दिल कभी झूठ नहीं कहता है, मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। मम्मी जी, आप प्लीज ऐसा बुरा मत सोचिए, संगीता ठीक होगी। कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है ना? नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं लगता। अगर उसे किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया होता तो अभी तक कोई ना कोई कॉल तो आता ना। इतना समय हो गया है उसे गए हुए, पर अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। आपको क्या लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए संगीता की मिसिंग रिपोर्ट करवाने के लिए? मैं पहले एक बार घर में देख के आ जाता हूँ, क्या पता वो आ गई हो। अगर नहीं आई हुई होगी तो फिर 1-2 घंटे इंतजार और करूंगा, उसके बाद तो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संगीता को ढूंढ लूंगा। हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है तुझ पे, तू संगीता को ढूंढ लेगा। पर तब तक मैं परी को क्या कहूंगी, उसे कैसे संभालूंगी? 1-2 घंटे की बात है, वो तो चुप हो जाएगी, पर उसके बाद तो वो पूछेगी ना कि माँ आखिर कर गई कहाँ। मम्मी जी, आपको कुछ भी करके परी को ये बात नहीं पता लगने देनी है कि संगीता गायब है। अगर उसको पता चला कि उसकी माँ मिल नहीं रही है तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज
आज किसी भी तरीके से जब तक संगीता नहीं मिल जाती तब तक परी को संभाल लीजिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे संगीता को ढूंढना होगा। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ परी को संभाल लेंगे। तुम जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ के लेके आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, बस आप परी का ध्यान रखिएगा। संगीता अभी तक घर नहीं आई। संगीता मेरी जान, तुम कहाँ रह गई हो? तुम अब मुझे डरा रही हो। प्लीज तुम वापस आ जाओ। हे भगवान, कहाँ रह गई आखिरकार संगीता? अरे भाभी आप, क्या बात है? वो मैंने आपको आते हुए देखा तो सोचा क्यों ना पूछ लूं, संगीता का कुछ पता चला? नहीं भाभी, संगीता का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो ना अपने मायके गई है ना स्कूल। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो चली कहाँ गई। अब तो मैंने उसकी 2-3 फ्रेंड्स को भी पूछ लिया है, वो उनके घर भी नहीं है। अब मुझे डर लगने लग गया है। वो भाई साहब, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ संगीता का हाल पूछने नहीं बल्कि कुछ बताने भी आई थी। वो आज जब मैं बेटी को लेने स्कूल गई थी तो उसने संगीता को गेट पर देखा था। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। जब आप हमारे घर आए थे, आपके जाने के बाद आरू ने मुझे बताया कि उसने संगीता आंटी को गेट पर देखा था। वो परी को लेने आई थी। परी की छुट्टी 15 मिनट लेट होती है ना, इसीलिए वो गेट पर इंतजार कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो परी को लेने स्कूल गई थी तो वो परी को लाई क्यों नहीं? वो तो स्कूल में ही थी। आपके सामने ही तो स्कूल से कॉल आया था और मैं खुद गया था परी को लेने। वहाँ भी उसकी टीचर्स कह रही थी कि उसकी माँ आज उसे लेने नहीं आई। भाई साहब, मुझे ये बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है कुछ। आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे अब पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। क्या मैं आपके साथ चलूं? ठीक है, आप चलिए साथ। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेबी को ढूंढ लेंगे। हाँ तो मैडम, आप क्या कह रही थी कि आपके बेटे ने संगीता जी को स्कूल के बाहर देखा था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने संगीता को स्कूल के बाहर देखा था। देखिए, स्कूल के गेट पर सीसीटीवी कैमरा तो ज़रूर होंगे। हमें वहाँ जाकर एक बार चेक करना चाहिए कि आखिर वहाँ से संगीता जी गई कहाँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। तो फिर चलिए आप लोग मेरे साथ। देखिए मैम, आप घर जा सकती हैं। हाँ भाभी जी, आपको घर जाना चाहिए। वैसे भी आप मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान हो चुकी हैं। ठीक है भैया, मैं घर जा रही हूँ। अगर संगीता का कुछ भी पता चले तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ठीक है भाभी जी, मैं आपको कॉल कर दूंगा। आप अभी घर जाइए, आयु घर पे अकेला होगा। इसमें आपकी बीवी जिस इंसान के साथ जा रही है, क्या आप इसे पहचानते हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी साली का बॉयफ्रेंड है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये संगीता को इतनी जल्दबाजी में अपने साथ कहाँ लेके जा रहा है। देखिए मिस्टर राठौर, मुझे इसमें कोई बड़ी चाल लग रही है। हमें आपकी साली से बात करनी चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हमें प्रिया से बात करनी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलिए। प्रिया, आखिर मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना है। रजत, तुम अपने होश में तो हो ना? तुम क्या यहाँ की हालत जानते नहीं हो? फिर तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अभी तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम्हें वहीं रहना होगा अभी कुछ दिन और। प्रिया, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें वहाँ क्या परेशानी है? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो हाँ ठीक है, आ जाओ सामने। फिर जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो हाँ कह देना कि मैंने तुम्हारा इस काम में साथ दिया है। देखो रजत, मेरी बात सुनो। अब हम इस काम में इतना आगे आ गए हैं, अब हम पीछे मुड़कर नहीं दे सकते हैं। हमारी एक गलती और सब कुछ खत्म। हम ये गलती नहीं कर सकते हैं। मुझे कितने और दिन यहाँ रहना होगा? जब तक यहाँ सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता तुम्हें तब तक वहीं रहना होगा। अगर यहाँ के माहौल में कुछ चेंज होता है तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। और हाँ सुनो, मुझे कॉल मत करना। अगर मैं तुमसे ऐसे ही बात करती रही तो किसी न कोई मुझ पर शक हो जाएगा। मासी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? किससे बात कर रही हैं फोन पे? क्या फोन में मम्मा है? अरे परी, नहीं मम्मा नहीं है, ये तो मौसी की फ्रेंड है। वो मौसी को घूमने के लिए कह रही थी तो मैंने कहा नहीं, आज तो घर पे परी आई है, मैं घूमने नहीं आ सकती। ओ मौसी, आप कितने अच्छे हो, चलो हम खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो हम खेलते हैं। क्या हुआ, ये किसकी आवाज़ थी? घर पर परी आई है। सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ और ध्यान रहे तुम मुझे कॉल मत करना, मैं खुद ब खुद तुम्हें कॉल कर लूँगी। देखिए मिस्टर राठौर,
मुझे लगता है कि अभी मुझे ऐसे फॉर्मल यूनिफॉर्म में आपके घर में नहीं आना चाहिए। पहले आपको अपनी साली से बात करनी चाहिए। क्या पता उसे इस चीज़ के बारे में कुछ मालूमात ही ना हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। उस बेचारी को क्या पता होगा कि उसका बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, और उसकी दीदी के गायब होने के पीछे उसके बॉयफ्रेंड का हाथ है। देखिए मिस्टर राठौर, अभी हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि प्रिया जी का इसमें कोई हाथ ना हो, पर हम ये बात भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आखिर है तो वो उनका ही बॉयफ्रेंड ना। देखिए ये तारीख कहीं ना कहीं जुड़ ही जाएगी। हमें बस अभी सावधानी से काम लेना होगा। आप बस अभी एक बार पहले प्रिया जी से बात कर लीजिए, उसके बाद वो जो भी कुछ कहेंगी हम उसके आधार पर ही सब कुछ आगे करेंगे। देखिए मिस्टर राठौर, आपको बात करते हुए इस बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि प्रिया जी को ये बात बिल्कुल पता न लगे कि आपको उनके बॉयफ्रेंड की सच्चाई पता चल चुकी है। आपको बिल्कुल कैजुअल तरीके से उससे बात करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पूछना चाहिए उससे? क्या मुझे ये पूछना चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड है कहाँ? देखिए आपको नॉर्मल रहना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि आप बस ऐसे ही कैजुअली पूछ रहे हैं। वैसे उसने इस बारे में कभी मुझसे बात तो नहीं की, पर हाँ एक बार मिलवाया ज़रूर था अपने बॉयफ्रेंड से उसने हम दोनों को। अच्छा, आप मिल चुके हैं उससे पहले एक बार? जी हाँ, मैं उससे एक बार पहले मिल चुका हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही मिल चुके हैं। ओह, तो आप दोनों पहले ही मिल चुके हैं उस लड़के से। तब मुझे ये बताइए, जब आप पहली बार प्रिया जी के बॉयफ्रेंड से मिले थे तो आपको कैसा लगा था? क्या आपको ऐसा कुछ लगा था उसमें, कुछ अलग सा? मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं लगा, पर हाँ संगीता बार बार प्रिया को समझाती थी कि वो उस लड़के से बात ना करें, क्योंकि वो ऐसे ही लोफर और लफंगा लड़का है। तो प्रिया जी ने संगीता जी की बात मानी? प्रिया तो उसके प्यार में पागल ही है, वो संगीता की बात कहाँ मानती। अब देखो उसकी बात ना मानने पर हमें आज कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। देखिए राठौर जी, अभी हम कोई राय नहीं बना सकते हैं। क्या पता हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत हो। हमें एक बार पहले प्रिया जी से बात करनी होगी। आप जाइए और प्रिया जी से बात कीजिए। मैं आपके घर के बाहर ही मिलता हूँ आपको। तब तक आप प्रिया जी से बात करेंगे, तब तक कॉल रिकॉर्ड की कॉपी भी आ जाएगी मेरे पास। उससे हमें बहुत मदद मिलेगी कि आखिर इस केस में मामला क्या है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जाता हूँ प्रिया से घर में बात करने के लिए। जीजू आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? दीदी के बारे में कुछ पता चला? नहीं प्रिया, तुम्हारी दीदी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दी है। अब देखते हैं पुलिस वाले कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं। मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली। अब मैं तुम्हारी दीदी को और नहीं ढूंढ सकता। उसे जब घर आना होगा तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीजाजी। आखिर दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी लापरवाह वो कैसे हो सकती हैं? ऐसे बेटी को छोड़कर चली गई। मुझे दीदी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वही तो, मुझे तुम्हारी दीदी से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आखिर वो इतनी लापरवाही कर कैसे सकती है? जीजाजी, दीदी तो हमेशा से ही ऐसी थी। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, वो शायद हमेशा से ही ऐसी थी। मैंने ही आज तक नहीं देखा। लाइफ पार्टनर अगर गलत इंसान बन जाए ना तो जिंदगी नर्क बन जाती है, जैसे मेरी बन गई है। हाँ जीजाजी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो प्रिया, तुम्हारे बड़े होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। तुम अगर अपना लाइफ पार्टनर चुनो तो बहुत सोच समझ के चुनना, जो तुम्हारी हर बात माने, तुमसे प्यार करे, मेरी तरह नहीं। हाँ जीजाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे मुझे भी देखो ना, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। तुमने तो अपने लिए लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा चुना है। अरे क्या नाम था यार उसका? तुमने मिलवाया भी तो था मुझे। हाँ, रजत। कहाँ है वो आजकल? काफी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई। तुमने बस एक बार मिलवाया था, बाकी दोबारा तो मिलवाया ही नहीं। क्या सच्ची में जीजू आपको रजत इतना पसंद आया था, और आपको लगता है कि वो मेरे लिए एक सही लाइफ पार्टनर है? अरे हाँ बिल्कुल। आखिर कितना अच्छा लड़का है वो। मैं तो उसे पहली ही नजर में पसंद आ गया था। मुझसे तो उसने बहुत सारी बातें की थी उस दिन भी। हाँ खैर, तुम्हारी दीदी को उतना पसंद नहीं आया था। रात को भी मुझसे कह रही थी उस दिन कि प्रिया के लिए रजत बिल्कुल ठीक चॉइस नहीं है। दीदी तो हमेशा यूँ उल्टी ही बात करती हैं। उन्हें तो रजत पसंद आया ही नहीं। मैंने उस जिस दिन आप दोनों को उनसे मिलवाया था, उस दिन भी दीदी मुझे यही कह रही थी कि मैं उसे छोड़ दूं। अब आप ही बताइए जीजा जी, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं कितना प्यार करती हूँ उससे, और वो भी मुझसे कितना प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। क्या
वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ जी जाजी, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो दिखा क्यों नहीं मुझे आज तक वो तुम्हारे पास कभी। काफी दिनों से तो मैं उसे देख ही नहीं रहा हूँ और तुमसे बात करती हुई भी कभी नजर नहीं आती। अरे ऐसा नहीं है जीजा जी, मैं उससे बात करती हूँ, हम मिलते भी हैं, पर आजकल वो अपने गांव गया है। उसकी माँ बाबा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने गांव चला गया है कुछ दिन, इसीलिए। ओह, तो ऐसी बात है। अच्छा चलो बढ़िया है। चलो प्रिया, मैं भी घर चलता हूँ। तुम परी का ध्यान रखना। मैं उसे अभी अकेले घर नहीं लेके जाना चाहता, वरना वो मुझसे बार बार सवाल पूछेगी संगीता के बारे में। अब संगीता जब घर आएगी तभी मैं उसे घर लेके जाऊंगा। हाँ जीजा जी, कोई बात नहीं, आप बाद में उसे घर लेके चले जाना। आप परी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और माँ है ना यहाँ पर। दीदी अगर जिंदगी भर भी घर नहीं आएंगी ना, तभी हम परी का बहुत अच्छे से ख्याल कर लेंगे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो प्रिया, मैं भी चलता हूँ। ठीक है जीजा जी, अपना ध्यान रखिएगा। आखिर ये सगी बहन होकर अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। चलो, कम से कम जीजा जी तो अच्छे हैं। जीजा जी को तो रजत पसंद है। एक दीदी ही थी जिन्हें रजत से परेशान। आखिर इंस्पेक्टर साहब कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। क्या वो कॉल रिकॉर्ड्स आ गए होंगे? हे भगवान, आप प्लीज मेरी बीवी को बस ठीक रखिएगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे ऐसे खोना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या ये वो कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसे आप लेने गए थे? क्या हुआ? जी मिस्टर राठौर, ये वही कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तो बताइए ना, इसमें क्या आया है? क्या इससे कुछ पता चला है आपको? हाँ मिस्टर राठौर, इससे पता तो चला है, पर जो मैं खबर आपको देने वाला हूँ शायद वो आपको चौंका दे। आपकी साली आपसे कुछ ना कुछ तो छुपा ही रही है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। वो बार बार अपना नंबर बदल के एक ही नंबर पर कॉल कर रही है, और ये नंबर पता है आपको किसका है? उनके बॉयफ्रेंड का। अगर उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करनी है तो वो अपना नंबर क्यों बदल रही हैं? आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब, क्या हो सकता है? जो मुझे लगता है वो अगर ना ही हो तो बेहतर होगा। देखिए, वो जिस नंबर पर बात कर रही है उसकी लोकेशन बार बार बदल रही है, शहर दर शहर हो रही है वो बार बार, और ये अच्छे संकेत नहीं है हमारे लिए। क्या ये लोकेशन बदलने वाला आदमी प्रिया का बॉयफ्रेंड रजत है? जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, ये वही रजत है। इंस्पेक्टर साहब, अब हम क्या करेंगे? हम उसे कैसे पकड़ेंगे? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक टीम रजत को पकड़ने के लिए रवाना हो चुकी है। अब कल तक का इंतज़ार है हमें। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी मिल तो जाएगी ना? देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर उनका अब बच पाना मुश्किल है। पर हाँ, अगर रजत ने उन्हें कुछ नहीं किया है तो हम उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, वो उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती है। देखिए मिस्टर राठौर, हमारी भी कोशिश पूरी है कि हम आपकी वाइफ को आप तक सुरक्षित पहुंचा सकें। देखिए, आप बहुत थक गए होंगे, आज आप घर जाइए, हम आपको बुला लेंगे जैसे ही रजत पकड़ में आता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यूँ बार बार आपके घर आकर आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं क्या करूँ। मुझे जब से ये पता चला है कि संगीता गायब है, तब से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं समझता हूँ भाभी जी, आप भी संगीता के लिए उतनी ही परेशान हैं जितना कि हम। आखिर वो ऐसे कहाँ जा सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? सीसीटीवी कैमरे में जो लड़का संगीता को ले जाते हुए दिखा था, इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टीम लगा दी है उसे ढूंढने के लिए। अब वो जैसे ही मिलेगा वो मुझे कॉल करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ अब पता चल सकता है। देखिए भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, संगीता मिल जाएगी। दुआ तो यही है भाभी जी, अब देखते हैं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। देखिए, आप भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं भाभी जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और वैसे भी अब जब तक संगीता मिल नहीं जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि मेरे गले से एक निवाला भी नीचे उतरेगा। देखिए भाई साहब, ऐसे तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, अपने लिए नहीं सोचे तो अपनी कम से कम बेटी के लिए सोचें। आप वैसे बीमार पड़ जाएंगे और ये परी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं खा लूँगा। चलिए आप मेरी। तुम्हें क्या लगा था कि हम पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुम भले ही कितने ही चालाक हो,
पर पुलिस की नज़रों से बिल्कुल नहीं बच सकते। सर, ये बहुत ही चालाक है। इसने अपना फ़ोन ट्रेन के डिब्बे में छुपा दिया था ताकि इसकी लोकेशन बार बार बदले। अब तुम रजत सबको सब कुछ सच सच बताओ, तुम संगीता जी को लेकर कहाँ गए थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब बेकार में ही मुझे पकड़कर यहाँ लाए हैं। मैं किसी संगीता को नहीं जानता हूँ। देख रजत, जितने जल्दी सच बोलेगा उतने में ही तेरा फायदा है, वरना तू तो पुलिस वालों को जानता ही है। हम लोग अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी अच्छे से जानते हैं। और वैसे भी तेरा झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हमने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में तुझे संगीता जी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए देख लिया है। अगर तुझे भी देखना है तो हम तुझे प्रूफ भी दिखा सकते हैं, पर हम एक गुंडे को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं समझते। प्रूफ तो अब सीधे कोर्ट में दिए जाएंगे अगर तू सच नहीं कहेगा तो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तू ये कहता है कि तेरी कोई गलती नहीं है तो बता फिर किसकी गलती है? किसके कहने पर तूने संगीता जी को अपने साथ जबरदस्ती ले गया था? बता, किसके कहने पर ले गया था तू? राणा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो एक काम कर, मिस्टर राठौर के ससुराल वालों के यहाँ जा और वहाँ से प्रिया को उठा के लेके आ। ये ऐसे सच नहीं बोलेगा, उसे देख के ज़रूर बोलेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप प्रिया को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपको उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। अब तू हमें बताएगा कि हमें पुलिस स्टेशन किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं। अरे बेटे, तू डर क्यों रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर तेरी गलती नहीं है तो तुझे डर किस चीज़ से लग रहा है? देख, अगर तू सच्चा निकला तो तुझे डरना नहीं चाहिए, मगर हाँ, अगर तू झूठ कह रहा होगा तो फिर तेरी खैर नहीं। सर, मैं प्रिया को लेने जा रहा हूँ। मिस्टर राठौर भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे। ठीक है राणा, तू जा, तू प्रिया को यहाँ लेके आया। देखिए सर, आप बिना सबूत के प्रिया को यहाँ नहीं बुला सकते हैं। और तुझे ये किसने बताया कि हमारे पास सबूत नहीं है? हमारे पास तुम दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो प्रिया को कॉल रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहा था। आ गया ना सच अपने ही मुंह से बाहर। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था तेरे साथ कि हमारे पास तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग है। हमारे पास ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, पर हाँ, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड ज़रूर हैं जो तुम्हारी लोकेशन भी बता रहे हैं। जब संगीता जी गायब हुई तो तुम दोनों एक साथ थे, एक ही जगह पर, और वही संगीता जी की भी लोकेशन बता रहा था। इसका मतलब ये है कि तुम तीनों ही एक जगह पर थे। आइए मिस्टर राठौर, हमने इसे पकड़ लिया है। अब चिंता मत कीजिए, थोड़ी ही देर में ये सच भी उगलने लगेगा। हमने प्रिया को यहाँ बुलाया है। अब अगर ये सच नहीं कहेगा तो हमें मजबूरन उन्हें ही बलि का बकरा बनाकर उनसे ही सच उगलवाना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप किसी के साथ कुछ भी कीजिए, मुझे बस मेरी बीवी से मतलब है। मुझे बस मेरी बीवी सुरक्षित चाहिए। देखिए मिस्टर राठौर, आप चिंता मत कीजिए। अब हमने इसे पकड़ लिया है तो मैं आपकी बीवी का भी बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। देखिए, इनकी बीवी के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। अब मुझे जाने दीजिए यहाँ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे इतनी मुश्किल से ढूंढा है जाने देने के लिए ना। अभी प्यार से बात कर रहे हैं तो शायद तुझे हजम नहीं हो रही है। लगता है लाठीचार्ज करनी ही होगी तुझ पर। चुपचाप से सच्चाई बता दे, तू संगीता जी को किडनैप करके कहाँ ले गया था, और हम तुझे जाने देंगे। सर, रिया जी आ गई हैं। चल, अब तेरी झूठ का पर्दाफाश होने का समय आ गया है। राणा, जब तक हम प्रिया से बाहर बात करते हैं तो ध्यान रख इसका यहाँ पर। इसकी खूब अच्छे से खातिरदारी करियो जब तक ये सच ना उगल दे। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी तो मैं अच्छे से खातिरदारी करता हूँ। देखिए मिस्टर राठौर, हमें प्रिया से सच्चाई उगलवाने के लिए एक छोटा सा नाटक करना होगा। आपको सिर्फ प्रिया के सामने वही कहना होगा जो मैं आपको समझाता हूँ। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं वही कहूँगा जो आप मुझे कहने के लिए कहेंगे। हाँ वही रजत, तो मतलब तू ऐसे सीधे सीधे सच्चाई नहीं बताएगा, पर तू ज़्यादा चिंता मत कर। सच्चाई तो हम पुलिस वाले गुर्दों से भी खींच कर निकाल लेते हैं। देखो, मैं कितनी बार बता चुका हूँ और मुझे कितनी बार और बताना होगा कि मेरा उसके गायब होने में कोई हाथ नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है तुझ पे। वो तो अभी तेरी प्रेमिका जब बाहर सच्चाई बताएगी ना तो तुझे भी पूरा यकीन हो जाएगा हम पे। वैसे अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है, तुझे अपनी प्रेमिका पे विश्वास कर लेना चाहिए था या नहीं? ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो तो बच्चा बेचारा कितना भोला है। चिंता मत कर, थोड़ी ही देर में सब कुछ समझ आ जाएगा।
क्या बात है जीजा जी, आपने मुझे यूँ पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? क्या दीदी के बारे में कुछ पता चला? दीदी मिल गई क्या? रिया, कम से कम अब तो बंद कर दो ये नाटक करना। जीजा जी अभी क्या कह रहे हैं? मैं भला कैसा नाटक कर रही हूँ? तुम्हारा वो आशिक रजत पकड़ा गया है। उसने सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुमने और उसने मिलके संगीता को तुम आगे ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी बहन थी वो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मैडम, अब आप और झूठ नहीं कह सकती हैं। आपका वो आशिक सब कुछ सच सच पहले ही उगल चुका है। अब हमें आपको जेल में डालना ही होगा। क्या? जी नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं भी क्या करती, दीदी ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं अगर उनको मारती नहीं तो फिर वो मेरी और रजत की सच्चाई गम्मा घर में माँ को बता देती कि हाँ, तुमने रजत के साथ मिलके संगीता को मार दिया। क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था? आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया ताकि मैं सच कह सकूं। हाँ मैडम, ये हमारी चाल थी। और अब जब आपने खुद के मुंह से सच कह ही दिया है तो फिर अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपनी ही बहन को कैसे मरवा सकती हो? मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर मैं उनको नहीं मरवाती तो वो मुझे और रजत को अलग कर देते। क्या तुम्हारी जिंदगी में रजत की ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुमने उसके लिए अपनी सगी बहन को मरवा दिया? शर्म करो प्रिया, थोड़ी शर्म करो। वो मेरी सगी बहन नहीं है। मैं उससे बचपन से ही नफरत करती थी। वो माँ की पहली शादी से थी। माँ हमेशा उससे मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपना बदला भी ले लिया और मैंने उन्हें मरवा भी दिया। शर्म आती है मुझे। संगीता तुमसे कितना प्यार करती थी। वो बेवकूफ़ थी जो तुम जैसी नागिन को अपनी बहन समझती थी। वो कोई बहन नहीं समझती थी मुझे। वो भी मुझे उतनी ही नफरत करती थी। अगर नफरत नहीं करती होती तो फिर मुझे और रजत को अलग करने की कोशिश नहीं करती। देखिए मैडम, आप गलत फहमी में हैं। वो रजत को आपसे इसलिए दूर करना चाहती थी क्योंकि शायद उन्हें रजत के पहले कारनामों के बारे में पता चल गया होगा। आपके बॉयफ्रेंड का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको फंसाने के लिए झूठ कह रहे हैं ना? देखिए, हमें आपको साबित करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर हम कोर्ट में जब ये सब कुछ साबित हो जाएगा ना, तब आपको भी पता चल जाएगा। राणा, मैडम को जरा बंद करो लॉकर में। इन्हें भी तो पता चले जेल की हवा का। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने मेरी बीवी का कत्ल कर दिया। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। देखिए मिस्टर राठौर, संगीता जी के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। देखिए, आपको अपने आप को संभालना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इन दोनों कातिलों के लिए हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, पर अभी फ़िलहाल आपको अपने आप को संभालना होगा अपनी बेटी के लिए। 2 दिन में इन दोनों की पेशी होगी कोर्ट में। आपको ट्रायल के लिए आना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं ज़रूर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बीवी के कातिलों को सामने लाने के लिए। इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो हमारा काम था। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।